दोस्तों पाकिस्तान की तारीख बल्कि दुनिया की तारीख में आज से पहले जिन्होंने ड्रामे देखे ही नहीं थे वो भी अब इस अर्तगल गाजी के पीछे पड़े हुए नजर आते हैं। ये सीरियल इतना शानदार है कि जो भी इसको एक दफ़ा स्टार्ट कर ले वो रातों की नींद भूल जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अहम तरीन लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी जान अर्तगल गाजी ने बचाई। और दोस्तों इसमें से कुछ तो अर्तगल गाजी के बहुत ही खतरनाक तरीन दुश्मन भी थे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में भी हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। उस्ताद हाजी तोरियन। दोस्तों उस्ताद हाजी तोरियन एक गुलाम की हालत में औराल के हाथ लगते हैं। औराल ने 5 सिक्कों के एवज उस्ताद हाजी तोरियन को खरीद लिया और हानली बाजार में अपने तमाशे और अपने मजे के लिए हाजी तोरियन को बोला कि यहाँ से भागो, अगर अपनी जान प्यारी है तो भागना शुरू करो। हाजी तोरियन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू करता है। पीछे से औराल उनका तीर से निशाना लेता है। उसी लम्हे अर्तगल गाजी सारा सीन देख रहा होता है। अर्तगल हाजी तोरियन को फौरन ही हटाकर उसके तीर के अपने चाकू से 2 टुकड़े कर देता है। उसके बाद अर्तगल गाजी औराल से इस गुलाम को 5 के बजाय 10 सिक्कों में खरीदता है। दोस्तों अर्तगल गाजी ने दुंदार जो कि उसका छोटा भाई था उसको एक खत दिया कि ये खत लेके कोनिया जाओ और सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात तक पहुंचाओ। लेकिन दुंदार अपनी कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से अपनी मौत का रास्ता खुद ढूंढ लेता है। उसकी बेवकूफ़ी की वजह से सलेबी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। रोशान को शदीद जख्मी कर देते हैं और दुंदार को सलेबी उठा के ले जाते हैं। रोशान जख्मी हालत में जैसे तैसे कबीले पहुंचता है लेकिन वो इतना ज़्यादा जख्मी होता है कि वो ज़्यादा देर तक जिंदा भी नहीं रह सकता। सिर्फ कबीले आके अर्तगल के हाथ कलमा पढ़ के वो शहीद हो जाता है। साथ ही मरने से पहले वो अर्तगल को बता देता है कि हम पर सलेबियों ने हमला किया और दुंदार को उठा के ले गए। इस सब के बाद अर्तगल गाजी बदले की आग में जलते हुए सलेबियों की तरफ चल पड़े और भेष बदलकर किले पर हमला कर देते हैं। सलेबियों को सबक सिखाकर अर्तगल दुंदार को बचा लेता है। दोस्तों हलब का वजीर आजम शहाबुद्दीन अमीर अल अजीज का मामू था, लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक मौका ऐसा आया जब कमांडर नासिर ने झूठे गवाह पेश करके और काजी को भारी रिश्वत देके गलत फैसला शहाबुद्दीन के खिलाफ करवा लिया और शहाबुद्दीन को भरी अदालत में सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ अर्तगल गाजी जिसको इनकी बेकसूरी का पता था अपनी पूरी तैयारी के साथ अमीर अल अजीज के मामू को बचाने की प्लानिंग शुरू कर देता है। जब उसको मौत के घाट पे चढ़ाया जाता है वैसे ही अर्तगल ऐन मौके पे धावा बोल देता है और शहाबुद्दीन को बचाकर काई कबीले ले जाता है। बामसी जो कि अर्तगल का सबसे करीब तरीन साथी था। दोस्तों बामसी के बारे में दिखाया गया है कि यह अपने बच्चे और बीवी से शुरू से ही बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। एक मौके के ऊपर बामसी के बेटे को अगवा कर लिया जाता है और बामसी के बेटे को अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि सलेबियों का कमांडर दरागोज था। दरागोज ने बामसी से डिमांड की कि उसको मंगोलों का अहम तरीन कमांडर जो कि तुम्हारे पास कैदी की सूरत में है वो चाहिए और उसने कहा कि अगर तुम अपना बेटा जिंदा चाहिए तो हमें वो कैदी ला कर दो। बामसी अपने बेटे की मोहब्बत में आके अर्तगल के हुक्म की नाफरमानी कर देता है और कैदी को चुपचाप ले जाकर दरागोज के हवाले कर देता है। पीछे से जब अर्तगल को इसका पता चलता है तो अर्तगल फौरन इसके ताक़ुब में निकलता है। लेकिन जैसे ही बामसी कैदी को दरागोज के हवाले करता है दरागोज अपने वादे से फिर जाता है और अपने सलेबी साथियों को हुक्म देता है कि बामसी और उसके बेटे को मार दो। जैसे ही उसके साथी बामसी के ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं पीछे से अर्तगल का तीर आता है और फिर वो अपने साथियों समेत इन सब पर हमला करके वो इन तमाम ही लोगों को मार देते हैं जिसमें वो मंगोल कैदी भी होता है जिसको बामसी दरागोज के देने आया था। दोस्तों एक बार आलनचक ने अर्तगल गाजी के कबीले पर हमला करके सबको यरगमाल बना लिया और उस्मान को अगवा करके कहीं और भिजवा दिया और जहां भेजा था उसका नाम शैतानी पहाड़ी था। इस पहाड़ी पर बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था और उनको मंगोल बना दिया जाता था। अर्तगल गाजी को जैसे ही इस हादसे का पता चलता है कि उसका बेटा अगवा हो चुका है, जैसे ही वो कमांडर आलनचक के पास जाता है तो कमांडर आलनचक उस्मान के बदले में संदूक और सोने का मुतालबा करता है जिसको अर्तगल मान लेता है। ये वही संदूक था जिसके अंदर सल्जोक सल्तनत के वफादारों के नामों की लिस्ट मौजूद थी। लेकिन फिर अर्तगल सलेबियों के कमांडर के साथ गठजोड़ करके आलनचक के तमाम ही इरादों को सुन लेता है और इसी मुलाकात में अर्तगल को अपने बेटे की लोकेशन का भी अंदाजा हो जाता है। इसके बाद अर्तगल उस जगह पर पहुंचकर फौरी हमला करके अपने बेटे को बचाने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं नोयान की। नोयान जो कि मैं समझता हूँ कि अर्तगल गाजी के पूरे सीजन में सबसे खतरनाक दुश्मन था, लेकिन क्योंकि वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अर्तगल गाजी ने किन किन लोगों को बचाया तो उसमें नोमान का नाम भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, अर्तगल गाजी ने एक मौके के ऊपर अपने सबसे करीबी दुश्मन नोयान को बचाया और उसको बचाने की मेन वजह ये थी कि अर्तगल को उसके सुल्तान ने हुक्म दिया था कि तुम मेरे एलची बन के नोयान के साथ मंगोलों के सरदार के पास जाओगे और ये याद रखना कि नोयान तुम्हारी हिफाजत में रहेगा। इसलिए जब सफ़र के दौरान नोयान अर्तगल और अर्तगल के साथियों के ऊपर एक जगह हमला होता है तो अर्तगल नोयान को ऐन मरने के मौके पर बचा लेता है, जिससे नोयान भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। लेकिन फिर भी वो अर्तगल का साथी नहीं बनता, ना ही अर्तगल का साथ देता है। उसके बाद भी वो अर्तगल के पीछे लगा रहता है।
तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा दें।